फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है समीर से, जो सौम्या को कुछ दिनों के लिए बाहर नहीं जाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं दुकान को संभाल लूंगा। वो कहता है कि लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सौम्या अंदर चली जाती है। समीर अपनी माँ से कहता है कि उसे सावधान रहना होगा क्योंकि पुलिस अब इसमें शामिल है। वरुण उठता है और सोचता है कि उसे सुबह बिना ड्रामा के चाय नहीं मिलेगी। उसका कहना है कि दामाद की इज्जत है या नहीं। वो सुरभि को बूढ़े लोगों की पार्टी बुलाता है और सोचते हैं कि क्या वो सब घर से चले गए। मनिंदर, नानी, सुरभि और बेबे के साथ हरक्षी के घर आते हैं। हरक्षी उन्हें बधाई देता है। प्रीतो बोलती क्या सब ठीक है और बोलते वरुण का। मनिंदर कहता है कि हम यहाँ उससे परेशान होकर आए हैं। हरमन इंस्पेक्टर से मिलता है और उस पर हुए हमले के बारे में बताता है। इंस्पेक्टर का कहना है कि हम पूछताछ करेंगे। मनिंदर हरक्षी से कहता है कि तुम उस पागल आदमी के साथ कैसे रह सकते हो। हरक्षी कहता है कि ये मेरा घर है और धर्मशाला नहीं। वो बोलते कि वो क्या कहना चाहते हैं। प्रीतो का कहना है कि हम वरुण को फ़ोन करेंगे और उससे बात करेंगे। बलविंदर आता और कहता है कि आप लोग सबकी बात सुनते और सबका समाधान करते, लेकिन मेरे पर देखने कोई नहीं गया जो 2 दिन से बेहोश है। हरमन ने समीर को अपनी बाइक पर जाते देख उसे आवाज़ दी और नाश्ता करने के लिए कहा। समीर अपनी बाइक से उतरता और कहता है कि मैं नाश्ता कर सकता हूँ। हरमन जो पराठा ऑर्डर करता है। समीर बोलता है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिला जिसे आप ढूंढ रहे हैं। हरमन कहता है नहीं। समीर कहता है कि अब हम दोस्त हैं और मैं आपकी मदद करूंगा। हरमन बोलता है कि उसने उसे किसी के साथ मंदिर में देखा था। समीर बोलता है कि आपने उसे तब क्यों नहीं रोका। हरमन का कहना है कि हम कमरे में बंद थे। समीर बोलता है कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। हरमन का कहना है कि वो मेरी पत्नी है। जसलीन का जिक्र करते हुए समीर फिर बोलता है कि वो कौन है। हरमन देखता है, तभी वो देखता है कि महिला विक्रेता के हाथ में खिलौने की टोकरी लिए वो आ रही है। हरमन महिलाओं के पास आता है। समीर परेशान हो जाता है और सोचता है कि वो हरमन को सौम्या के बारे में बता सकते हैं। वो समीर की पहचान करते हैं, लेकिन वो ये कहते हुए इससे ढक देता है कि वो उसे खिलौने बेचते हैं। हरमन और जसलीन खिलौने देखते और बोलते कि इसे किसने बनाया। समीर का कहना है कि उन्होंने इसे बनाया। हरमन ना कहता और बोलता है कि इसे सौम्या ही बना सकती है। समीर महिलाओं को बोलता है कि सौम्या ने उन्हें खिलौने बनाना सिखाया और चली गई। वो कहते हैं कि मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो चली गई। वो महिलाओं को जाने के लिए कहता है और हरमन को समझाता है कि वो उसकी तलाश करेंगे। प्रीतो हरमन को फ़ोन करती है और बोलती है किशन लाल को होश आ गया। हरमन समीर से कहता है उन्हें जाना है। हरमन हरक्षी जो है प्रीतो से बलविंदर को किशन लाल से मिलने देने के लिए कहता है। बलविंदर कहता है कि मैं पापा से मिलना चाहता हूँ। प्रीतो मना कर देती है और कहती है कि एक बार सच्चाई सामने आने के बाद आप बात कर सकते हैं। हरक्षी कहता है कि सब कुछ ठीक है, आप सबके सामने सब सामने हुआ है। प्रीतो कहती है कि आपको क्या लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि उसके घर छोड़ने के बाद उसके दुश्मन अचानक कैसे पैदा हो गए। हरमन जो दरवाज़ा खटखटाता है। प्रीतो दरवाज़ा खोलती है। हरमन और जसलीन किशन लाल को घर लाते हैं। बलविंदर बोलता है आप यहाँ क्यों आए। हरमन उसे पानी देने और कुछ देर आराम करने के लिए कहता है। समीर ने सौम्या से इसे खिलौने बनाने बंद करने को कहा। सौम्या बोलती है क्यों। समीर बोलता है कि तुम सच में घर नहीं जाना चाहती या हमें ऐसा नहीं बताना चाहती। सौम्या कहती है अगर वो चाहती तो कब तक घर चली जाती। समीर का कहना है कि हरमन इन खिलौने की मदद से तुम तक पहुंच सकता है। उसे एक फ़ोन आता है और वो चौंक जाता है। वो कहता है कि मैं आऊँगा और चला जाता है। बलविंदर किशन लाल को पानी देता है। हरमन आता है और उसके सिर पर बंदूक रखता है और उसे कहानी बताने के लिए कहता है। बलविंदर कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हरक्षी का कहना है कि ये सही नहीं है। हरमन उसके पैर पर पैर रखता है और कहता है कि वो उसकी छाती पर गोली मार देगा। किशन लाल बोलता है कि हरक्षी को गोली मारने की प्लानिंग थी ताकि तुम सौम्या को ढूंढ ना पाओ। वो कहते हैं कि सौम्या जिंदा है, मैंने उसके कपड़े और गहने तालाब में रखे क्योंकि मल्लिका ने उसे आखिरी बार वहां पर देखा था। हरमन उससे उस इंसान का नाम पूछता है जिसने उसे ऐसा करने के लिए कहा। रक्सी उसे अपना नाम नहीं लेने के लिए इशारा देता है। किशन लाल मनिंदर का नाम लेता है। मनिंदर कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। रक्सी कहता है क्या तुमको और कुछ सबूत चाहिए। मनिंदर कहता है ये झूठ है, मैं यहाँ वरुण की शिकायत करने आया था। सुरभि कहती है पापा। मनिंदर कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। रक्सी कहता है कि मुझे गोली मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मनिंदर कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा। हरमन का कहना है कि एक पिता द्वारा किया गया और कहता है कि अगर ये हरक्षी द्वारा किया जाता तो वो उसे भी गोली नहीं मार सकता। उसका कहना है कि शायद मनिंदर ने ऐसा किया है। किशन लाल झूठ बोल रहा होगा। वो कहते हैं कि सौम्या जिंदा और वो उसे वापस लाएगा। वो कहते हैं कि वो उन परिवार के सदस्यों के साथ अपने रिश्ते खत्म कर लेगा जिन्हें सौम्या से प्रॉब्लम है। महिला जो है कार्यकर्ता के रूप और सौम्या के पास लाती है और कहती है कि ये आपसे बनाए खिलौने इसे पसंद है। रूप से सौम्या उसे खिलौने बनाने का तरीका सिखाने के लिए कहती है। सौम्या रूप की अनूठी सोच के लिए उसकी तारीफ करती है। वो बोलते हैं कि हम असफलता को स्वीकार किए बिना समस्याओं का सामना करेंगे। वो कहती है तुम्हारे पापा तुम्हारे इस रूप को स्वीकार करेंगे। सौम्या उसे खिलौना बनाना सिखाती है। समीर गिल से मिलने आता है और कहता है कि आपको समय पर पैसे मिल रहे हैं। गिल कहता है कि तुम्हारे पिता के कारण मेरे तुम्हारे साथ संबंध है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं। समीर कहता है कि मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। गिल उसकी माँ से कहता है कि समीर सौम्या से प्यार करता है। समीर कहता है कि हाँ मुझे उससे प्यार हो गया। गिल का कहना है कि सौम्या का परिवार खतरनाक है और तुम्हें मार डालेगा। समीर बोलता है क्या मेरी माँ मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारे पास है और कहते हैं कि वो अपने प्यार और खुद से लड़ने के लिए सक्षम है। हरमन प्रीतो से कहता है कि सौम्या मेरे सामने थी लेकिन मैं उसे नहीं रोक पाया। प्रीतो का कहना है कि कोई तुम्हें सौम्या से
मिलने में मदद करेगा। हरमन उसे समीर के बारे में बताता है और कहता है कि वो उस इलाके में जानता है और कहता है कि सौम्या को ढूंढेगा। गिल का आदमी समीर पर बंदूक तानता है। समीर बंदूक छीन लेता है और गिल को निशाना बनाता है। उसके गुंडे उस पर चिल्लाते हैं। यहीं पर ही एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।